नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्ति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि हरिनाम संकीर्तन कीजिए। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आइए मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगो मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहन, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वाकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वो जगह पहुंचे हैं कि भीष्मदेव बाणों की शैया पे उत्तरायण की राह देखकर और भगवान श्री कृष्ण की राह देखकर बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, और वो भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज से बात कर रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को अप्रिशिएट कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का विजय देखकर वो प्रसन्न है। भीष्मदेव भगवान के भक्तों में से हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में अधर्म का साथ दिया था, इसीलिए उनकी ये दशा है। तो भगवान बताते हैं तो कोई कितना भी युद्ध क्यों न हो, लेकिन जब धर्म के विरुद्ध अधर्म का साथ देता है तो उनको तकलीफ होती है। और ये एक लीला है भगवान की, महाभारत भी एक लीला है भगवान की, जिनके जरिए भगवान एक एक पात्र के द्वारा हम सबको अलग अलग हमारी मेंटालिटी को सफाई करने सुधारने के लिए बता रहे हैं। तो भीष्मदेव ने भी ये लीला का रोल स्वीकार किया है और अधर्म का साथ दिया है। यानी कि जब द्रौपदी जी ने सहाय मांगी थी तब वो चुप थे, तो चुप रहने का मतलब है हम कि उन्होंने अधर्म का साथ दिया, उन्होंने धर्म के प्रति जागृत नहीं हुए। तो हमें हम सबको भी इस कलयुग में हरिनाम का प्रचार करना चाहिए, हरिनाम का प्रचार करके जागृत रहना चाहिए, ये धर्म है। अगर हम खामोश बैठेंगे तो हम भी कलयुग की बहाव में बह रहे हैं। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी करना चाहिए, साथ साथ संकीर्तन के साथ साथ अपना नाम जप, अपनी साधना को भी बनाए रखना चाहिए। आइए देखते हैं आज का श्लोक। नहस्य करहि चित्राजन पुमान वेद विदित सतम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः। न अस्य करहि चित्राजन उमान वेद विदित सतम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः। न हस्य करहि चित्राजन उमान वेद विदित सतम यद विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपिः। तो अनुवाद और तात्पर्य में जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं,
लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। मैं फिर से अनुवाद दोहराता हूं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य तात्पर्य बाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्मदेव के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। यहाँ पे 12 महाजन की बात बताई है। जो 12 महाजन है, जो धर्म को जानते हैं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतस्स पंथा। जो 12 महाजन है उनमें से एक है भीष्मदेव स्वयं। तो भीष्मदेव अभी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। एक लीला है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि फल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया है, तो भला हम उनसे उनके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ है। यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। सहज भाव से पालन किया जाए, तर्क नहीं। तर्को प्रतिष्ठियो श्रुतियो विभिन्न मतिर्न कृष्णे परतो सतोमा। तर्क नहीं करना है। भगवान कृष्ण का जो आदेश है या भगवान कृष्ण की जो लीला है उसमें हमें सहजता से उसको स्वीकारना चाहिए। सहजता की मतलब क्या है? नेचुरल से, नेचुरल, कुदरत से, कुदरती स्वीकारना चाहिए। हाँ, सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। तो भगवान की लीला में भगवान को धर्म स्थापित करने में मदद कर रहे हैं ये सब महाभारत के सभी योद्धा गण हैं। जो भी ये लीला है, भगवान एक काम करते हैं, एक के साथ कई काम, इसका उद्देश्य हजारों में हो सकता है। किसी का कर्म फल पूरा होता है, किसी को भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, किसी का कल्याण हो रहा है, किसी के लिए धर्म की स्थापना हो रही है। तो एक ही कार्य करते हैं भगवान, लेकिन एक साथ हजारों तीर का जवाब दे देते हैं। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। कष्ट की बात करें तो जैसे कि हम चैतन्य चरितामृतम में देखते हैं। चैतन्य चरितामृतम में काजी ने आदेश दिया था कि हरिदास ठाकुर जो मुस्लिम थे तो उनको 4 रास्ते पे ले जाके, चौराहे पे ले जाके उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाए। जब तक वो भगवान का नाम लेना बंद नहीं करता तब तक उनके पर कोड़े बरसाए जाए। तो भक्त को निमित्त बनाया जो ब्रह्मा जी के अवतार थे, लेकिन वो निमित्त बनाया, लेकिन हुआ क्या कि वो हरिदास ठाकुर जो भक्त का हृदय है वो सतत भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान इन जीवों को माफ कर देना, उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं। उतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर उनके ऊपर अपना आवरण लगा दिए और आवरण लगाकर
ये सारे कोड़े अपने ऊपर झेल लिया और भक्त को कष्ट नहीं होने दिया। तो भक्त को कष्ट होते हुए दिखाई देता है भौतिक दृष्टि से, लेकिन भगवान ये कष्ट सहन कर लेता है। जैसे बाणों की शैया में भीष्म देव सोए हुए हैं, अगर हमें बाणों की शैया में सोने का समय भी मिले, एक भी बाण के एरो मिल जाए तो हम ठीक से नहीं सो पाएंगे। तो पूरा शैया बाणों की शैया है, ऐसी बाणों की शैया में भीष्मदेव सो रहे हैं। तो ये एक कष्ट है। पांडवों ने महाभारत का युद्ध किया, वो एक कष्ट था, लेकिन हर परिस्थिति में भगवान उनके साथ थे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। तो भगवान हमेशा हर समय भगवान का स्मरण करने से भगवान साथ में रहते हैं, और वो कष्ट भक्त के लिए कष्ट नहीं बल्कि एक लीला के माध्यम में एक रोल अदा कर रहा है। जैसे हिरण्यकश्यपु भी जय विजय का रोल अदा कर रहा था। जय विजय को जो श्राप मिला था वो लीला में सम्मिलित थे। तो हर परिस्थिति में हम देखते हैं कि भगवान और भगवान के पार्षद भक्तगण, उनका भगवान रक्षण करते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान की हर एक लीला में जहां जहां भगवान लीला में मौजूद है वहां भक्तगण उनके साथ पार्षद बन के चलते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे। भीष्मदेव भले वो अधर्म के साथ में थे, अधर्म के पल्लू में थे, लेकिन धर्म की जीत होते हुए उनको बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वो उन्होंने एक वाव लिया था कि वो वाव के आधार पे उन्होंने अधर्म का साथ देना पड़ा और मौन रहना पड़ा। लेकिन हस्तिनापुर के राज्य की रक्षा के लिए जब धर्म की स्थापना हुई तब भीष्मदेव बहुत प्रसन्न थे। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन रूढ़ देखकर प्रसन्न थे। राजा युधिष्ठिर को, यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। देखिए भीष्मदेव का क्या रोल था कि वो विरुद्ध में लड़े थे, फिर भी युधिष्ठिर महाराज के द्वारा धर्म स्थापित हो रहा है वो अप्रिशिएट कर रहे थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके। यानी कि महान योद्धा भगवान का युद्ध जीत सकता है ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि यादव की सेना भगवान कृष्ण की सेना भी युद्ध नहीं जीत सकी। तो युद्ध योद्धाओं से नहीं बल्कि भगवान की इच्छा से जीता जाता है। भगवान जहां धर्म का आचरण होता है वहां भगवान अपना साथ देते हैं। तो इसलिए हमें बताया गया है धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है उनकी रक्षा धर्म करता है। तो जो युद्ध है वो योद्धाओं से नहीं लड़ा जाता। आजकल संसार में कलयुग में भी कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पे छोटे मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और तू मैं चल रहा है, लेकिन ये सभी के अंदर अगर हम जहाँ पे धर्म है वहां पे भगवान मौजूद होते हैं। नहीं तो वैष्णव की भक्ति में दोष देखने में भी कलयुग छुपा हुआ है, क्योंकि वैष्णव की भक्ति देखने के अंदर अगर हमें दोष दिखाई देता है कहीं भी कोई भी वैष्णव में, चाहे कोई नया वैष्णव क्यों ना हो, तो इसके अंदर कलयुग का वास है। लेकिन अगर हम गुरु समर्पित हैं और जीव का कल्याण के लिए बता रहे हैं, उसमें स्वार्थ सम्मिलित नहीं है, तो वो धर्म बन जाता है, वो कलयुग रहता नहीं है। कलयुग तब रहता है जहां पे प्रतिस्पर्धा चलती है, जहां पे हरीफाई चलती है, तू मैं चलता है, मैं श्रेष्ठ हूं दूसरों से, ऐसा भाव से चलता है, तो वहां कलयुग का वास रहता है। लेकिन जहां पे जीवों के कल्याण का हेतु है और जीवों को प्रसन्न
भगवान की भक्ति में जोड़ने का हेतु है, गुरु का आदेश सम्मित है, तो वो वैष्णव का दोष नहीं, बल्कि वो भगवान की धर्म की स्थापना के लिए या जीव के कल्याण के लिए करने के लिए भगवान का भेजा हुआ दूत का संदेश है। जैसे प्रभुपाद जी आए, जैसे गुरु आचार्यगण, गुरु महाराज आए, ये सब एक्चुअली जो देखा जाए तो बाह्य दृष्टि से देखे तो एक प्रभुपाद जी बंगाल के थे और आचार्यगण अमेरिका के थे, तो ये अमेरिका, ये प्रभुपाद को सहाय करने के लिए भगवान ने पहले से पार्षद अमेरिका में तैयार किए थे, लेकिन हमें दिखाई देता है ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, तो हम बाह्य संकुचित दृष्टि से, छिछरी दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान भक्तों की सहाय के लिए हर जगह हर क्षण मौजूद है। मैं तो यहां तक कह सकते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक क्षण हम बिल्कुल निसहाय रहेंगे। भगवान की सहाय के बिना हम रह नहीं सकते। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी भी पुण्य को नहीं जीत सकता। पाप कभी भी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक में संजय कह रहा है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर के रूप में है और धनुर्धारी अर्जुन है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहां निश्चित रूप से ऐश्वर्य, विजय हमेशा शाश्वत रहता है, ऐसा मेरा मत है। कौन कह रहा है? जो संजय ने व्यासदेव जी के आशीर्वाद से, वो संजय ने धृतराष्ट्र को बताते हुए महाभारत का युद्ध लाइव देखा। वो संजय अपना अनुभव बता रहा है कि जहां धनुर्धर अर्जुन है और भगवान श्री कृष्ण है, वहां ऐश्वर्य है, नीति है और वहां विजय निश्चित है। चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा के अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। जैसे जय विजय वैकुंठवासी द्वारपाल थे, लेकिन उन्होंने भक्त का जो अपराध किया, या तो लक्ष्मी जी का अपराध किया, उनकी वजह से भगवान की इच्छा से उनको 3 जन्म में असुर बनना पड़ा। तो कभी कभी हम असुर की लीला देखते हैं, भगवान देवी देवता की लीला देखते हैं, तो हमारे अंदर, हृदय के अंदर असुर के प्रति एक द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, एक गुस्सा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समत्व रहना चाहिए, हमें समत्व में रहना चाहिए। समत्व में का मतलब क्या है कि समय का बहाव सब लेके चल रहा है। कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई पुण्य कर रहा है, लेकिन वो अपना कर्म का फल है। तो हमें व्यक्ति में दोष नहीं देखना है, समय ये करवा रहा है। हम जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए, धर्म के लिए करुणा होनी चाहिए। भगवान महाभारत का युद्ध किया, उसमें भगवान की करुणा थी। अभी कोई कहता है कि कितने लोग मर गए, कितने लोगों का संहार किया, कितने प्राणी मर गए, हाथी मर गए, घोड़े मर गए, लेकिन इसमें भगवान हर एक जीव पर करुणा बरसा रहे हैं। गीता में भगवान ने पहले ही कह दिया है, जो महाभारत का हिस्सा है, उस गीता में भगवान कहते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान पहले से कहते हैं कि मैं हर एक जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। जब भगवान कल्याणकारी मित्र है, तो भगवान किसी का संहार कैसे कर सकता है? तो जब हमें संहार करता दिखाई दे, तो वो एक भगवान की लीला है।
भगवान कहीं ना कहीं उपदेश स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए हमें विचलित बाह्य प्रदर्शन से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां पे गुरु धर्म संकीर्तन की हानि पहुंचे, गुरु की हानि पहुंचे, वहां हमें जागृत रहना चाहिए। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छा के अनुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसे योद्धा भी जीत नहीं सकता। गलत मार्ग पे लड़ने से भीष्म जैसे योद्धा भी लड़ नहीं सकते। हम हमारे जीवन में भी देखते हैं कि जब तक हम भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलाते, तब तक इस जगत के सुख और दुख झेलते हैं। कभी कभी सुख की भाव में हम सोने की जंजीर में पुण्य कार्यों में फंस जाते हैं। कभी कभी हम पाप दुख के अंदर या कहीं और परिस्थिति में पापों के अंदर लोहे की जंजीर में फंस जाते हैं। तो सुख दुख मात्रा स्पर्शा सुख शीतोष्ण सुख दुख, ऐसी परिस्थिति में जो हमें बाह्य रूप से विचलित करने वाली हो, उसको हमें देखना बंद करना चाहिए। तो अभी भक्त की यात्रा कैसी है, याद रखे इस उपदेश के आधार पर भक्त की यात्रा कैसी है। पहले आंख खुला रखकर गुरु के पास विनय पूर्वक प्रणाम करके गुरु का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद गुरु का उपदेश ग्रहण करके गुरु के आदेश में साधना भक्ति करके शास्त्रों का पठन पाठन करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे शास्त्रों का पठन पाठन होता है तो उस समय हमारे साथ 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 अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो अनर्थ निवृत्ति की प्रक्रिया कैसे चालू होगी? वो आंतरिक होगी, वो बाह्य नहीं होगी, वो आंतरिक होगी। जहां पे हमारी आंख खुली है बंद है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा अंतरात्मा वो अपना दोष देखना शुरू करेगा। जब अंतरात्मा में हम अपने दोष को देखना शुरू करते हैं, तब हमारे हृदय की शुद्धि की दिशा मिलती है। और जब हम ये दोष को सुधारने का कई बार प्रयत्न करते हैं, जैसे कि एक स्पाइडर, एक करोलिया जो बोलते हैं गुजराती में, एक स्पाइडर जो है कितनी बार चढ़ता है और गिरता है, चढ़ता है और गिरता है, चढ़ता है और गिरता है, और फिर चढ़ जाता है। तो ठीक वैसे ही भगवान का जो भक्त है, भगवान करुणा करके उनको अपना दोष, अपने बैलेंस में क्या पड़ा है, कितना पाप भरा है, कितना काम पड़ा है, कितना क्रोध भरा हुआ पड़ा है, कितना ऐश्वर्य भरा हुआ पड़ा है, ये सब भगवान दिखाते हैं। और भक्त देखते हैं ये सब मेरे लिए एक विष, एक जहर के समान है। और जब वो भक्त अपने आप उसको सुधारना चाहता है और नहीं सुधर पाता है, और जितना सुधारने की कोशिश करता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है, बार बार चढ़ता है, बार बार गिरता है। जब गिरता है तो उसको बार बार भगवान से जाके माफी मांगने की इच्छा होती है। एक समय ऐसा आता है कि भगवान के पास जाने से उसको शर्म आने लगती है, उसको लगता है कि मैं कितनी बार एक ही कार्य के लिए भगवान से माफी मांगू। ऐसी परिस्थिति में वो जीव पूर्णतया शरणागत की शुरुआत होती है। जब वो शरणागति शुरुआत होती है, जब वो शरणागत होते हैं, तब भगवान कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। तब भगवान कहते हैं कि बेटा ऐसा मत करो, आप मेरे संतान हो, कृपया अभी मैं बताता हूं वो रास्ते पे चलो, और वो चल के आप मेरे चरणों तक, पदारविंद तक आप पहुंच जाओगे। तो भगवान हर एक जीव को अपना दोष स्वयं दिखाकर उनकी सफाई करते हैं। जैसे कहते हैं कि द्वापर युग में भगवान ने महाभारत के युद्ध में कई लोगों को मार के उनको समझाया, उनको सिखाया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी आचार्य, वो स्वयं
राधा रानी का हृदय लेकर प्रकट हुए और वो चाहते थे कि अगर इसमें अगर हम संहार करने बैठेंगे तो कलयुग में कोई भी जीव बचेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में अनेक दोष है और हर एक जीव के अंदर अनेक दोष है। और अगर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, अगर दुष्टों का नाश करेंगे तो कोई बचने वाला नहीं। तो श्रीमती राधा रानी ने तय किया कि इस कलयुग के लोग के लिए उसके हृदय में बैठा हुआ मल, उसके हृदय में बैठा हुआ कचरा, उसका मन के अंदर 3 गुणों की परिस्थिति, इस चीजों को साफ कर देंगे। तो इस चीजों को साफ करने के लिए भगवान ने कृपा करके शास्त्रों के जरिए, गुरु के जरिए हमें महामंत्र दिया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। इससे क्या होगा? सबसे पहले तो ये हमारी आंतरिक सफाई के लिए है। और सफाई करके हमें क्या मिलेगा? तो सफाई करके क्या मिलेगा? हम भगवान की इच्छा पे अपनी इच्छा को समर्पित करना सहज हो जाएगा। हम अभी भगवान की इच्छा पे अपनी इच्छा समर्पित करने में हम सहज नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, हम अपना मत रजू करते हैं। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने एक मत रजू किया था कि अश्वत्थामा मर गया, नरो वा कुंजरो वा। तो युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि मैं धर्मराज हूं और अधर्म का झूठ कैसे बोल सकता हूं। तो मुझे पता नहीं कि कौन सा अश्वत्थामा मर गया, वो हाथी अश्वत्थामा मर गया या वो गुरुपुत्र अश्वत्थामा मर गया, द्रोणाचार्य के पुत्र। तो वो संशय में थे। तो वो संशय किस लिए उनके मन में पैदा हुआ? वो संशय उनके युधिष्ठिर महाराज के मन में क्यों पैदा हुआ? उन्होंने सोचा कि अगर मैं धर्मराज सत्य बोलता हूं और सत्य पे आधारित हूं और मैं धर्मराज कहलाता हूं, अगर असत्य बोल दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उस भाव में स्व को केंद्रित कर दिया। मैं सत्य के प्रति समर्पित हूं तो असत्य कैसे बोलूं? तो सत्य की परिभाषा ये है कि भगवान की इच्छा, और भगवान धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला तो सत्य वहां छुपा हुआ होता है। कभी कभी हम वैष्णव के प्रति कभी कभी किसी को करेक्शन करने की सोचते हैं। तो करेक्शन करने की सोचने में जब हम, अगर हमारे मन में कुछ दिखावा का भाव है कि मैं उससे सुपीरियर हूं और मैं करेक्शन कर रहा हूं, तो उसके अंदर कली छुपा हुआ है और वो कली हमारी भक्ति छीन लेता है, हमारे मन को हर लेता है। लेकिन गुरु के आदेश पहुंचाने की दृष्टि है, गुरु का आदेश का पालन करने की इच्छा है, वो जीव के प्रति कल्याण की भावना है, वो जीव का एक सेवक बनने की भावना है, तब वो जीव को जब हम सुधारते हैं, जब कहते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए, तो वो भगवान हमें एक इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेजते हैं। तो भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को गीता नहीं सुनाई, भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई। अर्जुन को क्यों गीता सुनाई? क्योंकि भगवान ने आगे के अध्याय में गीता में कहा है, हे अर्जुन, तेरा जो व्यष्टि आत्मा है, वो आत्मा ने अनादिकाल से कभी भी मेरे प्रति द्वेष नहीं किया। भगवान के प्रति वो जीवात्मा, जो अर्जुन जीवात्मा के रूप में है, नर के रूप में है, उन्होंने कभी नारायण के प्रति द्वेष नहीं किया। हम अज्ञानता में भगवान की लीलाओं को न जानकर भगवान के प्रति या जो होनी है वो होनी के प्रति हम द्वेष या दुख उत्पन्न कर बैठते हैं। इस जगत में हम विचलित हो जाते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं। लेकिन भगवान का भक्त है, हर परिस्थिति में शांत रहता है, हर परिस्थिति में वो शांत रहता है, वो विचलित नहीं होता है। वो हमारी एक गुरु बहन है
और उनका पति तकरीबन 65-70 साल की उम्र का था, अभी भी है, दोनों है, वृंदावन में वास करते हैं। पहले बलराम देश में मेरे साथ थे। तो वो प्रभु जी और माता जी, प्रभु जी को बाईपास सर्जरी करने का वक्त आया कि बाईपास सर्जरी करनी है और उनको ऑपरेशन थिएटर पे ले जाना पड़ा। तो माता जी कहती है, डॉक्टर ने कहा कि आप बाहर बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं। माता जी ने कहा मैंने तो एडमिट करना मेरा एक कार्य था, मैंने पूरा किया, मैं तो चली भगवान के मंदिर भगवान की सेवा करने। अगर भगवान मैं यहाँ बैठ के मेरे पति को नहीं बचा सकती, मैं तो मंदिर में जाके भगवान की सेवा में लग जाती हूँ। और माता जी ने मंदिर में जाकर भगवान की सेवा की और भगवान से प्रार्थना की और भगवान की सेवा करती रही। और वो ऑपरेशन जो था वो बाईपास सर्जरी का 70 साल की उम्र में वो सक्सेसफुल पूरा हुआ। आज भी प्रभु जी और माता जी वृंदावन में निवास कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भगवान पर आश्रित है, इस कलिकाल में ऐसे बहुत कम मात्रा में उदाहरण उपलब्ध है कि जो भगवान की लीला को समझ पाते हैं। भगवान की लीला को समझ पाने का मतलब है धीर और शांत हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना। स्थित प्रज्ञ का मतलब है हर परिस्थिति के अंदर इक्विलिब्रियम बनाए रखना। अगर हम भगवान की परिस्थिति में विचलित हो जाएंगे तो कभी कभी देवी देवता गण भी विचलित हो जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी तक, शिव जी तक विचलित हो गए। ब्रह्मा जी पर शिव जी भी मोहिनी अवतार में विचलित हो गए। ब्रह्मा जी भी विमोहन लीला में, जो भगवान के जो क्या बोलते हैं वन भोजन का कार्य हो रहा था, भगवान का वन भोजन की लीला हो रही थी, वो वन भोजन की लीला में ब्रह्मा जी ने देखा कि जो परब्रह्म है ये कभी ऐसे जीवों का जुटन कभी खा सकता है। और इसीलिए ब्रह्मा जी ने भी स्वयं टेस्ट उसकी परीक्षा करना सोचा। और जहां पे भगवान ग्वाल बाल के साथ गए थे गैया चराने, तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बाल और बछड़े को, वहां गायों को अदृश्य कर दिया और ब्रह्मलोक ले चले। तो ब्रह्मा जी ने भी गलती कर ली और गलती करके सभी बछड़े ब्रह्मलोक ले गए और 1 मिनट में आके वापस देखे कि भगवान क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तब पृथ्वी पर तो 1 साल 1 वर्ष बीत चुका था और उस साल में ब्रह्मा जी आके मोहित हो गए कि ये क्या है, जो मेरे पास ब्रह्मलोक में ये सभी ग्वाल बाल सका गाय बछड़े सब मौजूद है, लेकिन यहाँ पे भी वो वही मात्रा में मौजूद है और वही लीला चल रही है, कोई किसी का प्रॉब्लम नहीं है और सभी जैसा नॉर्मल था, रूटीन था, वैसा ही चल रहा है। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। फिर ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा कि ये सभी गाय बछड़े जो नए आए हैं, ये सभी गाय बछड़े सभी ग्वाल बाल और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने अपना विस्तार किया है। तो भगवान की विमोहन लीला, जो ब्रह्मा जी की विमोहन लीला में भी ब्रह्मा जी जैसे जो सृष्टि के सर्जन करता है वो भी भगवान की लीला में समझ नहीं पाने से गलती कर बैठते हैं। इसीलिए हम एक पैरट की तरह वो श्लोक गा लेते हैं, लेकिन वो श्लोक का शब्द का अर्थ हमें समझना होगा। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद हम आदि ही देवाना। भगवान गीता में भी कहते हैं कि भगवान सभी देवी देवता गण, ब्रह्मा जी तक, इवन शिव जी तक भी भगवान को नहीं जान पाते। तो भगवान को जानना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर जब हम भगवान को नहीं जान सकते तो भगवान को कौन जान सकता है, ये सब प्रश्न उठते हैं। तो जहां भगवान की अनुकंपा है वो व्यक्ति भगवान को जान सकता है। जहां भगवान स्वयं वो जीव को पर करुणा करते हैं वो जीव भगवान को जान सकता है। तो कोई कहेगा कि क्या हमारी भक्ति से भगवान को नहीं जान सकते? भक्ति के बाद ही भगवान की अनुकंपा मिलती है।
हमारी भक्ति कितनी है उसके आधार पर भगवान की अनुकंपा हो सकती है। लेकिन भगवान की अनुकंपा के लिए कोई मापदंड नहीं है। भगवान जहां चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वो अनुकंपा कर सकते हैं जीव पर। तो हमें हमारी साधना पे भी गर्व नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज सिखाते हैं कि इस जगत की कोई भी चीज से अगर भगवान मिल जाते हैं तो वो चीज भगवान से बड़ी हो गई। लेकिन भगवान से मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान से बराबर या भगवान से ऊपर कोई नहीं है। जब भगवान से ऊपर कोई नहीं है तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज भगवान को कैसे खरीद सकती है। तो भगवान को खरीदने का मतलब, भगवान का प्रेम पाने का मतलब क्या है कि भगवान की आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जनम रक्षति इति विश्वास। जो हमारा कार्य है भक्ति में, आनुकूल्य से संकल्प, भगवान को अनुकूल हो ऐसी भक्ति होनी चाहिए। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भगवान को अनुकूल नहीं है ऐसी परिस्थिति से हमें दूर रहना चाहिए। तो हमें भगवान के भक्तों को ये समझना चाहिए कि हमें कोई भी परिस्थिति हो, कभी कभी सीनियर डिवोटी भी गलत कार्य करता हुआ दिखाई देता है, तो वो कार्य वो सीनियर डिवोटी की बात नहीं है। शायद वो सीनियर डिवोटी की इम्तिहान चल रही है, शायद वो सीनियर डिवोटी कुछ कारणवश वो कार्य कर रहा है। तो हम बाह्य दृष्टि से देखेंगे तो हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है, वो सही कर रहा है, और उसी के अंदर वो कलयुग के भाव के अंदर हम उलझ जाते हैं। तो हमारा जो भक्ति की यात्रा है, पहले बाह्य दृष्टि होगी और उसके बाद आंतरिक दृष्टि होगी। पहले अंदर से भगवान की हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा है, उनकी शक्ति से बाह्य दर्शन करके गुरु से गुरु की सेवा करके, गुरु का उपदेश पालन करके, गुरु का बताया हुआ मार्ग से हमें साधना करनी है। और वो साधना करते करते जब हमें अपने गुण दोष दिखाई दे, तब अंतरात्मा में हमें हमारा जो पूरा विजन है वो अंतः चक्षु की ओर जाना चाहिए। पहले बाह्य चक्षु, फिर अंतः चक्षु। जब अंतः चक्षु को हम देखने लगेंगे तब हम धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। जब शांत हो जाएंगे तो हमारे अंदर वो धैर्य का भाव बनेगा और भगवान की लीला को समझने की शक्ति आएगी। क्योंकि कोई भी अनहोनी नहीं है इस जगत में, कोई भी आकस्मिक घटना हमें दिखाई देती है, लेकिन वो आकस्मिक नहीं होती, वो भगवान के द्वारा पहले से डिराइव की जाती है। अगर वो आकस्मिक हो भी रही हो तो आकस्मिक होना भी भगवान की इच्छा है। तो हमें भगवान की इच्छा को समझने के लिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहता है कि भगवान कौन है, भगवान को कैसे जाने। तो भगवान के बारे में भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अचिंत्य भेद अभेद तत्व, जो हमारे मन से चिंतन नहीं हो सकता तो उसको हमें अचिंत्य के मामले में है, तो उसकी चिंतन कैसे करेंगे। तो उसका चिंतन उनके बनाए गए आदेशों को सुनने से, प्रामाणिक स्रोत से, प्रभुपाद जी जैसे तात्पर्य के द्वारा, आचार्य गण द्वारा, उनके परंपरा में आए हुए शिष्य गण द्वारा वो भगवान का उपदेश श्रवण करना है। हमें कानों से देखना है और कानों से सुनकर हृदय का और मन का परिवर्तन लाना है। तो ये चीज जो है कि हम भगवान की, कभी कभी कहते हैं कि मैं भागवत पढ़ता हूं, तो भागवत तो आंखों से पढ़ता हूं, लेकिन एक्चुअल भागवत भक्तों के संग में जो महाभागवत है, जो गुरु महाराज जैसे महाभागवत है, प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत है, ऐसे भागवतों से हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण की विधि का मतलब है वो व्यक्ति, आज भी हम भागवत सुन रहे हैं या बोल रहे हैं, लेकिन वो गुरु परंपरा के आधार पर चल रहा है और वो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे गुरु के शब्दों को दोहराना ये हमारा कार्य है। हम यहाँ पे वो
कोई भी चीज फैब्रिकेट नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं हम डाकिया हैं, हम भगवान के उपदेश को फैब्रिकेट नहीं कर सकते, हम उसको पहुंचा सकते हैं। तो ये जो गुरु परंपरा द्वारा दिया हुआ उपदेश, श्रीमद् भागवत का उपदेश, सुखदेव गोस्वामी का उपदेश, या ब्रह्मा जी का उपदेश, या सुत गोस्वामी का उपदेश, ये सभी उपदेश श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, प्रभुपाद जी के द्वारा, गुरु महाराज के द्वारा हमें एकदम रिफाइंड फॉर्म में हमें उपलब्ध है। तो ये उपदेश के प्रति हमारा, ये उपदेश हमें कैसे प्राप्त होता है? सिर्फ पढ़ने से प्राप्त नहीं होगा। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, तो कैसे उत्पन्न होगा? हमें पढ़ना जरूर है। पढ़ना किसी लिए है कि अंतःचक्षु खुलेगा, लेकिन पढ़ने के बाद उसके अंदर का गहरा तत्व को पहुंचने के लिए हमें भागवत, जो प्रभुपाद जी जैसे महाभागवत है, उनके तात्पर्य के अंदर हमारा ततत मनोमंथन स्मरण होना चाहिए। ऐसा करने से या भक्तों का संग करने से, भक्तों से हरि चर्चा करने से हम उस तत्व तक पहुंचेंगे। उस तत्व तक पहुंचेंगे तो भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो उसको तत्व से जानता है। तो तत्व से जानने का मतलब क्या है? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वो व्यक्ति इस जन्म में शरीर त्यागने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, ये भगवान ने गीता में कहा है। इसका मतलब है कि वो तत्व को कैसे जाने? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय महाजनो ये न गतः सपंथा। वो धर्म के तत्वों को कैसे जानेंगे? तो महाजनो ये न गतः सपंथा, तो महाजनों के पद चिन्हों का अनुसरण करके हम जान सकते हैं। आज भी, आज के क्लास के अंतर्गत भी हम महाजन का अनुसरण कर रहे हैं। वो महाजन कौन है? भीष्मदेव। वो भीष्मदेव 12 महाजनों के अंदर है, और वो भीष्मदेव के द्वारा जो हमें सिखाया जा रहा है कि भीष्मदेव समझा रहे हैं, ये काल का प्रभाव है। भगवान ने गीता में भी कहा, कालोस्मि हम, सभी कुछ एक समय पे हमसे छीना जाता है। ना हमारा पैसा हमारे साथ रहता है, ना हमारा शरीर, ना हमारा मन। मन भी हमारी जहां पे जो सूक्ष्म इच्छाएं हैं वहां हमारी गति हो जाती है, लेकिन हमारा कुछ नहीं है। जब हम विशुद्ध आत्मा बनते हैं, मन को भी भगवान को सौंप देते हैं, तब हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन भगवान में सौंपने का मतलब है वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल प्रसन्न रहना। भगवान को मन सौंपने का मतलब है गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आइक्य और ना कोरी हो मने आशा, और ना कोरी हो मने आशा। हमें बाह्य कोई भी, भगवान ने हम सबको जन्म दिया है, हम सबको जन्म दिया है, साथ साथ आंशिक स्वतंत्रता दी है। वो स्वतंत्रता हम सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, सकाम कर्मे, निष्काम करें, फिलंथ्रोपिक करें, लेकिन ये जो आंशिक स्वतंत्रता है, जब हम दीक्षा लेते हैं तो वो आंशिक स्वतंत्रता हमारी जो है हम गुरु को समर्पित करते हैं। जब हमारी स्वतंत्रता गुरु को समर्पित होती है तब हम कह सकते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरी आई। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत, वो भक्ति की शुरुआत है कि हम गुरु महाराज को देने के लिए, अपनी स्वतंत्रता देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये अभ्यास के द्वारा, अभ्यास योग युक्तेन, हमें अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त करना होगा, और ये अभ्यास भक्तों के संग में होगा। तो भक्तों के संग में हर एक परिस्थिति के ऊपर हम चर्चा करते करते जाएंगे तो अंत में पता चलेगा कि भगवान कहाँ छुपा है, भगवान की इच्छा कहाँ छुपी हुई है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक पपेट है।
जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका जाके जो अपना एक भजन लिखा था, तो भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, उनका हृदय गदगद था। वो हृदय के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे थे भगवान को कि मैं एक कठपुतली हूं, तू जैसा मेरे गुरु के आदेश पे यहाँ पे आया हूं, और जैसा प्रभु आप नचवाना चाहो, जैसा गुरु की सहायता करने के लिए मुझे हिम्मत करना दे, शक्ति देना चाहो, ऐसे प्रभु आप नचाना मुझे। मैं तो एक कठपुतली बनकर आया हूं। अगर प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं एक कठपुतली हूं, तो हमें ये सीखना है। ये इस्कॉन की स्थापना के पूर्व भूमिका है कि पूर्व भूमिका में भी प्रभुपाद जी ने अपने आप को कठपुतली के जरिए समर्पित किया। जब हम अपने आप को एक साधक से भी अतिरिक्त गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया किया, ये भाव में समर्पित हो जाएंगे, तो उसका रिजल्ट दिखाई देगा कि वो आज का इस्कॉन है। हाँ, उस समय हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि पहले चर्चा कर चुके हैं कि हम अहमदाबाद में हैं, तो इस्कॉन अहमदाबाद में भी हिज ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु थे, तो वो भी प्रभुपाद जी के आदेश पर अमेरिका छोड़कर गुजरात में आके प्रचार करने आए, और गुजरात में बहुत कष्ट सहन कर गए। उन्होंने मंदिर की स्थापना की, और मंदिर स्थापना करके पूरे गुजरात में कई मंदिरों में उनका सहयोग हुआ। तो ये सहयोग क्या था? ये तो सिर्फ गुरु का एक वाक्य था, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरियाय। अगर हम गुरु के वचनों पे हम समर्पित हो जाएंगे, गुरु के आदेश का आप पूर्णतया हृदय से पालन करेंगे, तो आगे हम ऐसे इस्कॉन संस्था या ये मंदिर जैसा या प्रभुपाद जी के मिशन में कोई भी जीवों को हम हृदय परिवर्तन भक्ति में लाने के लिए सक्षम होंगे। उसके लिए हमें गुरु की कठपुतली बनना होगा, उसके लिए हमें भगवान की इच्छाओं की कठपुतली बनना होगा। बनना नहीं है, हम है, उसको समझना होगा। तो ये चीज श्रीमद् भागवत हमें सिखाती है। समय पूरा होने जा रहा है, किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न? भगवान की लीला को कौन समझ सकता है? इस क्लास की कोई भी सुकृति है तो मेरे गुरुवर्य, मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरुदेव महाराज को मैं समर्पित करता हूँ। इस क्लास की कोई भी त्रुटि है, क्षति है, गलती है तो मेरी अपनी है, कृपा मुझे क्षमा करें। और आप सब भक्तों की भक्ति की परिपक्वता के द्वारा ये श्रीमद् भागवत की लीला में मुझे आस्वादन कराने के लिए आप सब भक्तों ने मुझे निमित्त बनाया। आप सब भक्तों के चरणों में वंदन। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। दंडवत प्रणाम माता जी।